हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी, और कल हमने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 कवर कर दिया था। आज लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। उसके पहले एक बार रिवीजन देखते हैं, क्विक रिवीजन, और फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, टाइप ऑफ इवेंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कल जो हमने पढ़ाया है एक बार फिर से क्विक रिवीजन है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहली बात करते हैं। मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब कि जिसके आपको क्या आने वाला है ये नहीं पता है। इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा हो। जैसे सिक्के को उछालना, तो इफ यू टॉस अ कॉइन देन देयर विल बी टू आउटकम्स पॉसिबल, हेड्स और टेल। ओके, अगर एक ही आउटकम है दैट इज नॉट अन एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाएगा। कम से कम दो आउटकम है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एनी आउटकम इन एडवांस। यस, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पॉसिबल, ये बताना मुश्किल है कि कौन सा आएगा। क्या क्या आ सकता है ये बता सकते हो, बट एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं बता सकते हो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर: टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड। वेल शफल्ड डेक, डेक मींस 52 ताश की गड्डी को डेक बोलते हैं। एंड ड्राइंग मतलब निकालना। फ्रॉम अ वेल शफल्ड मतलब अच्छे से मिला के, है ना, दो बनाते हैं ताश को, दैट इज कॉल्ड वेल शफल्ड। नाउ वी टॉकिंग अबाउट आउटकम्स। व्हाट आर आउटकम्स? अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। किसी किसी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। तो आउटकम्स को किससे शो करते हैं? एस, लाइक हेड एंड टेल। तो ये बेटा आउटकम है किसी ट्रायल में, किसी एक्सपेरिमेंट में ट्रायल होते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। यहां देखिए, so outcomes rolling a dice is equals to 1 2 3 4 5 6, and outcomes in tossing a fair coin, that is equal to either 1 or 2, that is called head or tail. Okay, तो आउटकम को लिखने का तरीका, once again I focus here, s equal to 1 2 3 4 5 6. This is important. So the number of total outcomes, that is called ns. ns number of element in sample space. इसका पूरा नाम क्या है बेटा आउटकम का? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सो हियर इट इज इक्वल टू 6. नाउ टॉकिंग अबाउट इवेंट। व्हाट इज इवेंट? कल बताया था मैंने कि ये जो आपके पास में ये जो सैंपल स्पेस होता है ना, इसके अंदर से इसके अंदर से कुछ एलिमेंट को लेकर के बनाया गया सेट, दैट इज कॉल्ड इवेंट। एग्जांपल, इवन नंबर का आना। इवन नंबर का आना जैसे लाइक इवन नंबर, तो इवन नंबर का अकर होना एक इवेंट है, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, एंड इवन नंबर इक्वल टू 2 4 6। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? तो इवेंट किससे चुनी जाती है? इवेंट जो होती है एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है। और इसमें व्हाट इज इवेंट? अ सेट ऑफ वन और मोर आउटकम फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक या एक से ज्यादा आउटकम का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड इवेंट। चलिए, एग्जाम्पल इवेंट की बात कर देता हूं। टेल आना सिक्के को उछालने पर, दैट इज अ इवेंट। सो टोटल देयर इज सैंपल स्पेस हेड एंड टेल, मगर टेल आने की इवेंट क्या बनेगी? ओनली टेल मींस टी। एग्जांपल, गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन ए डाइस इज रोल्ड। गेटिंग एन ऑड नंबर, सो टोटल सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बट ऑड नंबर आना क्या है? ओनली 1 3 5। तो ऑड नंबर की इवेंट क्या बनेगी बेटा? 1 3 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए, तो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी में दो है प्रोबेबिलिटी के टाइप है, एक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पीई। व्हाट इज ई? ई मतलब होता है बेटा इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब इवेंट के फेवर में क्या क्या आउटकम है, एंड नीचे है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बच्चों, ये फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा एग्जाम में तो आपके मार्क्स कटेंगे। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, अभी भी आप लिख लें। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। वैसे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा, मुझे पता है कि क्वेश्चन बोलेगा आपसे सर हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, आप करके आओगे 1/2, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1/2 बस लिखने में कैसे मार्क्स दे देगा एग्जामिनर? तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब एक लाइन मेरी तरफ से, दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई अपॉन एन एस। ई मतलब इवेंट, एन ई मतलब नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ इवेंट, एन एस मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एन ई मीन्स नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ इवेंट एंड एन एस मीन टोटल आउटकम। समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? लेट्स take a few example. Here it is coin a toss. The probability of getting head equal to 1 by 2. The probability of getting tail equal to 1 by 2. Okay. If you add them, then what will happen? 1 by 2 plus 1 by 2 equal to कितना? 1. And what is this? This is total experiment. Total experiment. मतलब अगर किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम जोड़ दिए जाएं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. So the maximum probability is equal to 1. So the probability PE, the probability of any event is called PE, is will be a number that is lying always between 0 to 1. Very important, note कर लो इसको. PE is between 0 to 1. ठीक है, हाँ, ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में. PE is between 0 to 1. Now we discussing type of event. Elementary event. Elementary event मतलब only one outcome. Only one outcome. Getting a head, getting a tail. अगर आपने पासा फेंका है, एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गया? एक का आना, दो का आना, तीन का आना, चार का आना, पांच का आना, छह का आना, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें केवल एक चॉइस हो. जिसमें कितनी चॉइस हो? केवल एक चॉइस हो. एलिमेंट्री. अब आप कहोगे इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर में तीन चॉइस है, दो, चार, छह. वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है. तो बेटा लाइक ऐसा समझो, अगर आपके पास सैंपल स्पेस है पासे के फेंकने का 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से आप इवेंट डिजाइन कर रहे हो, तो चलिए पहली इवेंट है पासे फेंकने में एक का आना, दूसरी इवेंट है दो का आना, तीसरी इवेंट है तीन का आना, गेटिंग थ्री, गेटिंग फोर, गेटिंग फाइव एंड गेटिंग सिक्स. E6 equal to getting 6. Yes, these all are what? These all are elementary event. क्या है बेटा? ये elementary event है. Okay, now बेटा सबकी probability निकाल लो. 1 आने की probability कितनी होगी 100 में बेटा? हाँ, 1/2 कर दोगे? नो बेटा, 1/6. क्या होगी? 1/6. Likewise 2 आने की probability 1/6. 2/6, 1/6. 3 आने की 1/6. ओनली वन चांसेस है. एक बार आपने पासे को फेंका है तो एक बार ही आएगा, है ना? 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6, 7 आने की कर दी. वेरी गुड. 0. 7 भैया इम्पॉसिबल आ ही नहीं सकता है. ओके, तो भैया यहां तक देखो, तो क्या बन रहा है? इट हैज ओनली वन आउटकम. फर्स्ट थिंग, अगर आप सारी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1. देख लो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. आंसर विल 6/6 इक्वल टू कितना? 1. मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1. लिख लीजिए कॉपी में. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, है ना? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट नहीं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ. भैया प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इवेंट को कैसे जोड़ोगे? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ इक्वली लाइकली इवेंट अभी बात करी है मैंने, एलिमेंट्री इवेंट की बात हो गई. अब एलिमेंट्री जो नहीं है तो वो क्या है? वो है कंपाउंड इवेंट. क्या है बेटा? कंपाउंड इवेंट. लाइक इवन नंबर का आना. चलिए देखिए, कंपाउंड इवेंट, इवन नंबर का आना. यहां देख लो, इवन नंबर. इवन नंबर में बताइए, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब एक से ज्यादा केसेस हैं. एक से ज्यादा. अगर एक केस केवल हो तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री, बट एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड. क्या बोलते हैं? कंपाउंड. अब अगला है इक्वली लाइकली इवेंट. If when all the outcome of an experiment have the same chance of occurring, अगर किसी एक्सपेरिमेंट के
जितने आउटकम्स हैं उनकी सबके सेम चांस होते हैं, तो ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। लाइक पासे में फेंकने में एक आने, दो आने, तीन आने, चार आने, पांच आने, छह आने, सबके चांस इक्वल इक्वल है कि नहीं है? सो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। एग्जाम्पल ये देख लीजिए आप, यहां पर देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/2, इक्वली लाइकली। क्लियर हो गया? देखिए नाम है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आए तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इट इज कॉल्ड मोर अनलाइकली, जो कभी हो नहीं सकती। मोर अनलाइकली, ठीक है ना? मोर अनलाइकली। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां से जाकर के इसके बाद में यहां से जाकर के मैं 5 घंटे पढ़ाई करने बैठ जाऊं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप आंसर करोगे 0। 100 में यहां से जाके 5 घंटे पढ़ाई करेगा क्या? कभी नहीं, छुट्टियां चल रही हैं। आंसर कितना होगा? 0। दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो इट इज कॉल्ड मोर अनलाइकली। मोर अनलाइकली, ठीक है ना? वेदांत यहां से जाकर के 1 घंटे घुमा फिरी करेगा, दिस 1, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। समझ गए ना? हाँ, बिकॉज दैट इज मोर लाइकली, दैट इज मोर लाइकली। अब मोर लाइकली और श्योर इवेंट, सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली मैंने बता दिया कि जिसके बिल्कुल सेम चांसेस हो, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। इम्पॉसिबल इवेंट में आपने देख ली प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होना? 0। इवेंट का नाम ले लो, गेटिंग अ 7 ऑन रोलिंग अ डाइट, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना? वेदांत, टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ अ बॉय स्टूडेंट स्टडिंग इन अ गर्ल्स स्कूल? 0। लड़कियों के स्कूल में बॉयज स्टूडेंट पढ़ा जाएगा क्या? पढ़ सकता है? नहीं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना? 0। सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज कॉल्ड impossible event. Now sure event, that is called certain event. The probability of sure or certain event equal to 1. Example, Christmas being celebrated on a 25th of December. What is the probability of this? 1. Obviously भाई, क्रिसमस 25 दिसंबर को ही होगा, 26 को नहीं होगा, 24 को नहीं होगा। ओके। What is the probability that Sunday coming after Saturday? 1. तो these such like event are called sure event। बस नॉलेज होनी चाहिए। टाइप ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर कुछ होता है तो उसके साथ ही साथ कुछ नहीं होता है, तो कुछ होने, कुछ ना होने को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब एक पार्ट हर चीज का, हर इवेंट का एक पार्ट ऐसा होता है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग, देन अनदर पार्ट इज कॉल्ड अनहैपनिंग। सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड, दीज इवेंट आर कॉल्ड, सच इवेंट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आ गया? लाइक इफ यू थ्रो अ डाइस, then one side there is a occurrence of even number, but the another side, that is the occurrence of odd number. And one thing more, even and odd number cannot occur together। एक साथ कभी दोनों नहीं आ सकते, मतलब एक होगा और दूसरा नहीं होगा। तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ ई इज डिनोट बाई हैपनिंग, अगर ई है होनी है, देन ई बार, दैट इज कॉल्ड अनहोनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट ई। इसी को क्या बोलते हैं? नॉट ई। एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई का कॉम्प्लीमेंट है ई बार, और ई बार का कॉम्प्लीमेंट है ई। ई का कॉम्प्लीमेंट है ई बार, और ई बार का कॉम्प्लीमेंट है ई। अगर एक होनी है तो दूसरा अनहोनी है। नाउ वन मोर थिंग, कल बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनहैपनिंग, दैट इज इक्वल्स टू 1। याद आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इक्वल नॉट अनहैपनिंग इक्वल टू 1। यस, हियर सम एग्जांपल इज गिवन 1 2 3। if we have considered occurrence of 1 2 3 as e, then what is e bar? E bar is the occurrence of 4 5 6। समझ में आ गया? 1 2 3 का आना, दैट इज ई। तो 1 2 3 का ना आना, ई बार। अब 1 2 3 नहीं आएंगे तो क्या क्या आएगा? 4 5 6। तो ये बन जाएगा ई बार। डिस्कस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ये प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी यहाँ पे क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन कहा है, डाउट्स देख लेते हैं, फ्यू डाउट्स। सी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 हियर। बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके भाई साहब, 8 लाल हैं, 5 लाल हैं, सॉरी, 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। टेक द टोटल।
8 5 13, 13 4 17 टोटल हो गए बेटे भाई साहब यहाँ पे टोटल मार्बल्स मतलब NS सारे आउटकम हाउ मच बेटा 17 सारे कितने हो गए 17 A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. यहाँ तक आ गए. One marble is taken out from the box at random. What is the probability that marble taken out to be red, white, not green? तो पहले है भैया probability of getting a red marble. So answer number of red choices upon number of total choices. Yes or no? Now tell me how many red marbles are there? एक मार्बल आपको निकालना है. कितनी निकालना है? मगर चॉइस कितनी है? भाई ऊपर आपके पास अंदर 5 मार्बल हैं तो हो सकता है ये वाली आ जाए, ये वाली आ जाए, ये वाली आ जाए, ये वाली आ जाए, ये वाली आ जाए. सो ये चॉइस का मामला है. सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर 5 खींचोगे एक मगर चॉइस 5 है. सो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल्स टू 5 चॉइस एंड टोटल 17. सो योर फर्स्ट आंसर विल बी 5/17. क्लियर की नॉट क्लियर? फॉर्मूला लिखना जरूरी है बेटा तभी 2 नंबर मिलेगा. Number of favorable outcome upon number of total outcome. Favorable outcome means number of red marble. Total outcome means number of total marbles 5/17. Now next कह रहा कि अगला कह रहा कि व्हाइट मार्बल निकले. व्हाइट मार्बल निकले तो व्हाइट मार्बल कितनी है बेटा 8. आंसर हो गया 8/17. अगला है प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल. अगला क्वेश्चन है कि भाई नॉट ग्रीन. तो मैंने बताया था नॉट ग्रीन प्रोबेबिलिटी ग्रीन का ना होना एक तरीका दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्रीन का होना. एग्री की नॉट एग्री? भाई ग्रीन का ना होना ग्रीन मार्बल का ना निकलना मतलब 1 माइनस ग्रीन मार्बल का निकलना. यही पढ़ाया ना मैंने. तो 1 माइनस ग्रीन मार्बल का निकलना तो 1 माइनस बेटा ग्रीन कितनी है 4. तो 1 माइनस 4/17 योर आंसर इक्वल टू हाउ मच 17 माइनस 4/17 आंसर 13/17. क्लियर? एक तरीका तो ये है. सर ग्रीन नहीं निकलेगी मतलब 2 चॉइस है या तो रेड निकलेगी या तो व्हाइट निकलेगी. तो ये भी तरीका है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मींस आइदर यू कैन गेट रेड मार्बल्स और यू कैन गेट व्हाइट मार्बल्स. यस और नो? रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी कितनी 5/17. ओके एंड और व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी कितनी 8/17. सो योर आंसर इक्वल टू 13 बाई जो मर्जी लगे बेटा जैसा लगे आप वैसा कर लो. ठीक है ना? तो 2 तरीके आपके पास में है. इसने भी ऐसे ही करा है नॉट गेटिंग वाले से अनहोनी इक्वल टू 1 माइनस होनी ऐसा कर सकते हैं. चलिए नोट कर लीजिए इसको प्लीज. चलिए देखिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 18. क्या कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर 18 बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. भाई साहब एक आपके पास डिब्बा है और उसके अंदर 90 डिस्क रखी हुई है. डिस्क मतलब छोटी छोटी चक्री और हर चक्री पे एक नंबर लिखा हुआ है. जैसे ये 1 लिखा है ये 2 लिखा है लास्ट वाले में क्या लिखा है बेटा 90. So a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, बॉक्स में एक डिस्क कोई निकाली गई है. ठीक है अब निकालना है प्रोबेबिलिटी. तो भाई साहब क्योंकि आप सिलेक्शन कितने में से कर रहे हो 90 से कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहली चीज बोलो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा क्योंकि सिलेक्शन आप जो सिलेक्ट कर रहे हो चीजों को वो 90 से कर रहे हो. अब बात आती है आपकी चॉइस की बातें. नंबर 1 अ 2 डिजिट नंबर. अ 2 डिजिट नंबर तो भैया आपके नंबर 1 से लेके 9 तक 1 से लेके 9 तक तो आपके रहेंगे क्या 1 डिजिट वाले और टोटल 90 है. तो 90 में से ये 9 निकल गए तो कितने बचे 81. कितने बचे 81. सो पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास में निकल आएगी. फेवरेबल आउटकम कितने हैं 81 और टोटल आउटकम कितने हैं 90. यस और नो? सो आंसर 9 9 जा 81 9/10. सो योर फर्स्ट आंसर विल बी 9/10. क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ. नाउ नेक्स्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो बेटा परफेक्ट स्क्वायर काउंट करो. पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या 1. देन 2 का स्क्वायर 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 16. 5 का स्क्वायर 25. 6 का स्क्वायर 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 फिर 7 के बाद 8 का स्क्वायर 64. फिर 9 का स्क्वायर बस इसके अलावा कोई नहीं है. भाई 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और आपके पास नंबर 90 तक है. सो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर हुए काउंट करिए 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9. So your answer 9 upon 90. Again it is equal to how much? 1 upon 10. ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 बाई 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर डिविजिबल बाई 5. तो भाई साहब 5 की टेबल पढ़ दो, 5 की टेबल पढ़ दो जहां तक 90 के अंदर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, लाइकवाइज 5 18 जा 90, 18 पंचे 90, 5 18 जा 90, मतलब 5 का पहला मल्टीपल से लेके 18वां मल्टीपल तक है, उसके आगे नहीं आएगा। तो आंसर कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। 18 बाई, टोटल देयर आर 18 मल्टीपल्स, सो 18 डिवाइडेड बाई हाउ मच चॉइस? 90। योर आंसर इक्वल टू हाउ मच बेटा? 1 बाई 5। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर है ना? सो ये हो गया बेटा 1 बाई 5 बन जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन हो गए यहाँ पे अच्छे से। इसको अब लिखने का तरीका बस इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 5 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। अगर आप सीधे सीधे आंसर लिख करके आओगे तो आपको 1 नंबर 1.5 नंबर चिपका देगा, 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे, 4 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा रखिए, ट्राई करिए कि आप पूरा पूरा लिखें। ओके, कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत मस्त दिया है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन एंड गिवन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद अ डायमीटर 1 मीटर? लो भाई साहब, मतलब यहां आपको इसके लैंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस सर्कल के अंदर। इस सर्कल के अंदर लैंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगी? और बच्चों यहां जो इसका डायमीटर दिया गया है, कितना दिया है? 1 मीटर। 1 मीटर इसका डायमीटर दिया गया है, बहुत बढ़िया। मतलब यहां पर इसके लैंड होने की प्रोबेबिलिटी, चलिए तो देखते हैं। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। बोलो यस और नो? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहां पर जो फेवरेबल आउटकम है वो ये वाली जगह है। जगह का मतलब होता है एरिया, जगह का मतलब होता है एरिया, क्योंकि भैया अब जगह की बात हो रही है तो जगह हम एरिया में ही लेंगे। तो बेटा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और बेटा जब आपको पता है कि डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितनी होगी भूमि? डायमीटर 1 मीटर दिया गया है तो रेडियस कितनी होगी? 1 का हाफ, बिल्कुल सही। 1/2 कितना हो जाएगी? 1/2। तो आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में, और नीचे आ जाएगा अपना टोटल एरिया। तो भाई साहब टोटल एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेटा रखो पाई की जगह पाई, आर की जगह 1/2 का स्क्वायर, सो 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर मीन्स बोले तो 1/4, तो 1 ऊपर और 4 नीचे। नाउ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है? 3, एंड यहाँ 4 2 जा 3 2 जा 6। भाई साहब आंसर आ गया कितना? पाई अपॉन 24। लेट्स सी द आंसर, ये बिल्कुल सही है, आंसर हो गया पाई/24। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? ऊपर वाला एरिया बटे नीचे वाला एरिया है ना, ऊपर वाला शेडेड वाला पाई आर स्क्वायर बिकॉज सर्कल है, और नीचे वाला हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों? डाउट 22। ओके, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। भाई साहब दो अगर डाइस हैं तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 36। अगर दो डाइस हैं तो टोटल आउटकम का तरीका, पहले डाइस के आउटकम दूसरे डाउट के डाइस के आउटकम कितना हो गया? 36। अब यहां पर मैं लिख देता हूं सैंपल स्पेस बेटा डाइस का, ये आपको बनाना आना चाहिए। तो बेटा डाइस में हो सकता है पहले पासे पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1, देन 1, दूसरे पे 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6, ये हो सकता है। पहले पे आपने 1 को लॉक कर दिया, दूसरे वाले को मूव करने दो। ये ना होता तो क्या होता? पहले पे 2 आता, दूसरे पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। नाउ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 छूट गया था, एंड 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। सो और अगला क्या आएगा बोलो वेदांत? ओ वेदांत, अगला क्या आएगा बोलो?
अच्छा सो जाओ, 7 1 नहीं आएगा, अच्छा ठीक है भाई, दो पासे हैं, 6 ही आएगा मैक्सिमम, 7 का तो रोल ही नहीं है। तो टोटल हो गया 36, कितने कॉम्बिनेशन हो गए 36, आप काउंट करके देख लो, 6 की लेयर है, 6 6 36, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, सम ऑफ द टू डाइस की इवेंट बना दी, सम ऑफ द टू डाइस, अब कह रहा दो आने के, तो सम दो आएगा, तो भाई साहब दो सम आने का केस कब होगा, जब 1 1, पहले पे भी 1 और दूसरे पे भी 1, तो एक केस। अब कह रहा है सम 3 आना चाहिए, पहले पे 1 दूसरे पे 2, और पहले पे 2 दूसरे पे 1, तो यदि मैं इसका नाम बी ले लूं बेटा, तो यदि मैं कहूंगा इसका नाम, यदि थर्ड वाले का बी ले लूं, हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्टली लिख देता हूं, तो बोलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 2 1, यानी टू फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 हुए ना, 1 2 एंड 2 1। अरे बेटा फेवरेबल केसेस ये देखो, ये लिखे हुए हैं, ये देखो एक 1 2 है और एक क्या है 2 1, इन्हीं दोनों में तो सम कितना आ रहा 3 आ रहा, तो फेवरेबल केसेस 2 अपॉन 36, यू कैन से 1/18। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। नाउ वी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ 4, सम 4, बोलो कौन कौन, 1 3 3 1 एंड 2 2, 1 3 3 1 एंड 2 2, कितने केस, 3 केसेस, सो 3/36, समझ में आया। नाउ 5, 5 के लिए 1 4, ठीक है, 3 2 2 3 और क्या 4 1, कितने केस है बेटा 4 केसेस, सो 4/36। नाउ 5 हो गए, 6 के लिए, 6 के लिए 1 5, 1 5 के बाद 6 बोल रहा ना, 2 4 3 3 4 2 5 1, हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5, हाँ आंसर बोलो 5/36। 7, सम 7 6 1 1 6, तो देखो भैया ये 6 1 हो गया, ठीक है ना, फिर इसके बाद 2 5, फिर 3 4 4 3 और 5 2 और 6 1, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये हो गया 6/36, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद बेटा लौटना शुरू हो जाएगा 9 से, देखो अभी तक 6 तक गया है, अब 1 2 3 4 5, और फिर इधर 5 4 3 2 1, देख लो कैसे 9, तो 9 के लिए केसेस देखो मैं बताता हूं आपको, बोलो 3 6 6 3 4 5 और 5 4, और इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है, तो कितने हो गए बोलो 4 केसेस, है ना, तो 4/36 अगेन, फिर ऐसे 10 का कितना आएगा बोलो 3/36, इसका कितना आएगा 2/36, एंड लास्ट 12, 12 आने के लिए एक ही केस है 6,6, तो 1 केसेस, बोलो समझ में आ गया। तो ये बन गई भाई साहब हमारी प्रोबेबिलिटी, चेक कर लीजिए, देखिए चेक करो भाई बोर्ड पे देखो, है ना, 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36, देन अगेन 5/36 4/36 3/2/1, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर 2 आने की, 3 आने के, 4 सबके आने के, क्या ये इवेंट इक्वली लाइकली है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रही है, इसलिए ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, क्लियर। तो इनका कहना है कि क्या ये इवेंट इक्वली लाइकली है, नो, है ना। A student argue that there are 11 possible outcome, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that each of them of a probability 1/11, अरे कहां से 1/11 सबकी प्रोबेबिलिटी है भाई, each of them having a probability, do you agree with this, no, बिल्कुल नहीं, हम एग्री नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी हर इवेंट की 1/11 नहीं आ रही है, देख लीजिए आप सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, किसी की 1/36, किसी की 2/36 3/36, लाइकवाइज, डन। और कोई डाउट है बच्चों।